गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ट्रायंगल्स चैप्टर का असाइनमेंट स्टार्ट करेंगे। देखिए इसके फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने हमें एक ट्रायंगल दे रखा है एल एम के, और यहाँ पर एन पी जो है वो एल एम के पैरेलल दे रखा है, और एल एम की लेंथ हमें दे रखी है ए, एम एन की लेंथ दे रखी है बी, एन के की लेंथ दे रखी है सी, और एन पी की लेंथ दे रखी है एक्स। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक्स को इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड सी फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले हम ट्रायंगल के एन पी है, ट्रायंगल के एन पी एंड ट्रायंगल के एम एल को सिमिलर प्रूव कर लेंगे। सही, एक तो ट्रायंगल के एन पी और एक के एम एल, इन दोनों ट्रायंगल्स हम क्या करेंगे, सिमिलर प्रूव कर लेंगे। तो उसके लिए देखिए एंगल 1 जो है वो दोनों ट्रायंगल्स में क्या है, कॉमन है, और एंगल 2 जो है वो किसके बराबर है, एंगल 3 के बराबर है। ईच 46 डिग्री, इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। Therefore ट्रायंगल के एन पी सिमिलर हो गया के एम एल के बाय ए सिमिलैरिटी। अब जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होगी, सेम होगी। तो यहां पर हम ले लेंगे के एन अपॉन के एम इज इक्वल टू एन पी अपॉन एम एल। रीजन लिख देंगे, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होती है, इक्वल होती है। अब देखिए यहाँ पर के एन कितना आ गया, सी, और के एम आ गया बी, और एन पी आ गया एक्स, और एल एम आ गया ए। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या आएगा, ए सी बाई बी। तो ये बच्चों हमने क्या किया, x की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड सी। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए इन फिगर क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल का नाम है एबीसी, और यहाँ पर डीई जो है वो बीसी के पैरेलल है, डीई जो है वो बीसी के पैरेलल है, और यहाँ पे हमें एडी और डीबी की रेशियो दे रखी है 2:3। एडी और डीबी की रेशियो क्या दे रखी है, 2:3। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें रेशियो निकालनी है एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई और एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी की। अब देखिए इसे कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा है डीई जो है वो बीसी के पैरेलल है, क्लियर है। तो अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो ट्रायंगल है एडीई और ट्रायंगल एबीसी, इन्हें हम क्या करेंगे, आपस में सिमिलर कर देंगे। इन्हें क्या करेंगे, आपस में पहले हम सिमिलर कर देंगे। कैसे करेंगे वो देख लीजिए। तो सबसे पहले देखिए डीई जो है वो किसके पैरेलल है, बीसी के। देयरफॉर एंगल 2 जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, एंगल 3 के। रीजन क्या लिखोगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है
तो उस केस में एंगल 2 और एंगल 3 क्या होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, पैरेलल लाइंस के केस में इक्वल होते हैं। अब देखिए, अब हम लेते हैं इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC। इन दोनों ट्रायंगल को हम क्या करेंगे बच्चों, सिमिलर कर देंगे। कैसे, एंगल 1 तो दोनों में कॉमन है और एंगल 2 किसके बराबर है, एंगल 3 के। क्यों, प्रूव्ड है वो, और ये कॉमन, इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए बाय ए सिमिलैरिटी से। अब देखिए बच्चों, हम ये जानते हैं अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो इनकी एरिया की जो रेशो होती है वो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की स्क्वायर की रेशो के बराबर होती है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, therefore area of triangle ADE upon area of triangle ABC क्या होगा बच्चों, जब ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला ट्रायंगल आपस में क्या होगा, सिमिलर हो गए, सही। तो इस केस में इनके जो एरिया की रेशियो होगी वो क्या होगी, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की स्क्वायर की रेशियो के बराबर होगी। तो क्या आ जाएगा, AD अपॉन AB का होल स्क्वायर। तो AD कितना दे रखा है 2 और AB कितना दे रखा है 5, तो कितना आ जाएगा ये 4/25, सही। तो यहाँ देखिए ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल ABC ये आपस में सिमिलर है। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी जो एरिया की रेशियो होती है वो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगी, ADE की हम AD लेते हैं तो ABC की क्या लेंगे, AB। क्लियर है। तो जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनकी एरिया की रेशियो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की स्क्वायर की रेशियो के बराबर होगी। आपको AD और DB की रेशियो क्या दे रखी है, 2:3, तो इसलिए AD और AB की रेशियो क्या हो जाएगी, 2:5। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है इन फिगर P इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। हमें एक ट्रायंगल दे रखा है ABC, हमें एक ट्रायंगल दे रखा है ABC और इसमें P जो है वो BC का मिड पॉइंट है और हमने AP को ज्वाइन कर दिया। अब Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AP, Q जो है वो मिड पॉइंट है AP का। अब वो कहते हैं अब अगर हम BQ को प्रोड्यूस करते हैं, BQ को प्रोड्यूस करते हैं तो वो AC को कहाँ मिलता है, R पे मिलता है। AC को कहाँ मिलता है, R पर। तो अब हमें क्या प्रूफ करना है बच्चों, इस केस में RA जो होगा वो 1/3 टाइम्स होगा किसके, AC के। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन है बच्चों ट्रायंगल ABC in which P is the
मिड पॉइंट ऑफ बी सी। यहाँ पे P जो है वो मिड पॉइंट है बी सी का। एंड Q is the midpoint of AP। और Q किसका मिडपॉइंट है बच्चों? AP का। अब हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ आर ई जो है वो 1/3 टाइम्स होगा किसके? सी ए के। अब देखिए हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे? पी से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। किसके पैरेलल? बी आर के पैरेलल। तो कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन पी टी थ्रू पी सच दैट पी टी जो है वो किसके पैरेलल हो? बी आर के पैरेलल। अब देखिए प्रूफ। सबसे पहले हम आएंगे बच्चों इन ट्रायंगल एपीटी। सबसे पहले देखिए इन ट्रायंगल एपीटी। अब देखिए इन ट्रायंगल एपीटी। अब इसमें आप ये ऑब्जर्व करिए क्यू आर जो है वो किसके पैरेलल है? पीटी के पैरेलल है। सही? क्यों है क्यू आर पीटी के पैरेलल? क्योंकि हमने बी आर के पैरेलल खींचा है किसको? पीटी के। जब बी आर पीटी के पैरेलल है तो बी आर का एक छोटा टुकड़ा क्यू आर वो भी क्या होगा? पीटी के पैरेलल होगा। तो हम लेंगे इन ट्रायंगल एपीटी क्यू आर जो है वो पैरेलल है पीटी के एंड ए क्यू किसके बराबर है? क्यू पी के। देयरफॉर ए आर किसके बराबर होगा? आर टी के। रीजन बाय कन्वर्स ऑफ, सही, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। सही है? ये चलो मिड पॉइंट थ्योरम जो है बच्चों वो हम ये मान लेते हैं कि 9th में थी तो हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। सही? क्लियर है? तो देखिए सबसे पहले इन ट्रायंगल एपीटी यहाँ पे क्यू आर जो है वो पीटी के क्या है? पैरेलल है। देयरफॉर ए क्यू अपॉन क्यू पी किसके बराबर होगा बच्चों? ए आर अपॉन आर टी के बाई हैश 0। सही? मिड पॉइंट थ्योरम मैं नहीं लगा रहा हूँ, उसका रीजन ये है क्योंकि वो 9th में थी। सही? हो सकता है एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो वो कह दे कि आपको थेल्स थ्योरम लगाकर करना है तो आप फंस जाओगे। सही? अब देखिए यहाँ पर इन्होंने ए क्यू जो है वो किसके बराबर दे रखा है? क्यू पी के। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? ए क्यू और क्यू पी आपस में इक्वल है ना, तो यहाँ पर ए क्यू अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू ए आर अपॉन आर टी के। रीजन क्या लिखोगे? बिकॉज ए क्यू जो है वो किसके बराबर है? क्यू पी के। तो ये इससे कट जाएगा तो 1 इज इक्वल टू ए आर अपॉन आर टी। तो ए आर किसके बराबर आ गया? आर टी। हमने ये तो प्रूव कर दिया ए आर और आर टी क्या है? आपस में
इक्वल है। अब देखिए इन ट्रायंगल आर सी बी क्लियर है। अब देखिए इन ट्रायंगल आर सी बी। अब देखिए यहाँ पर टी पी जो है वो किसके पैरेलल है, बी आर के। टी टी किसके पैरेलल है, बी आर के बाई कंस्ट्रक्शन। सही। तो देयरफॉर आर टी अपॉन टी सी किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, बी पी अपॉन पी सी के। रीजन क्या लिखोगे, बाई थेल्स थ्योरम। सही। अब देखिए यहाँ पे बीपी और पीसी तो आपस में इक्वल है, तो यहाँ पे आर टी अपॉन टी सी इज इक्वल टू बी टी अपॉन बी पी लिख सकता हूँ। रीजन क्या लिखूंगा, क्योंकि बीपी जो है वो पीसी के बराबर है, तो आर टी किसके बराबर आ गया, टी सी के। क्लियर है। तो अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखिए यहाँ पे ए आर किसके बराबर है, आर टी के, और वो किसके बराबर है, टी सी के। तो देखिए ए आर इज इक्वल टू आर टी इज इक्वल टू टी सी। क्लियर है, यही हमें प्रूव करना था। दैट इम्प्लाइज आर इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स ऑफ ए सी। सही है। ये तीनों पार्ट्स क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए, तो इसलिए ये जो आर ए होगा ये 1/3 टाइम्स होगा किसका, ए सी का। ये बच्चों हमें प्रूव करना था। अब देखिए नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने कहा है थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ द साइड सी डी ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा हमें एक पैरेललोग्राम दे रखा है ए बी सी डी। एम जो है यहाँ पे मिड पॉइंट है सी डी का। द लाइन डी एम इज ड्रॉन। यहाँ पर हमने क्या किया, लाइन डी एम को ड्रॉ किया है। थोड़ा नीचे बना लो बच्चों। ये हमें एक पैरेललोग्राम दे रखा है ए बी सी डी। यहाँ पर एम जो है वो मिड पॉइंट है सी डी का। सही है। आगे द लाइन बी एम इज ड्रॉन। अब हमने क्या किया, लाइन बी एम को ड्रॉ किया। सही। नेक्स्ट ये जो बी एम लाइन है ये ए सी को इंटरसेक्ट करती है कहाँ पर, एल पर। सही है। एंड ए डी को प्रोड्यूस करने पर कहाँ इंटरसेक्ट करती है, ई पर। तो हमें क्या प्रूव करना है यहाँ पे, टू प्रूव ई एल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी एल। तो देखिए यहाँ पर गिवन क्या है,
गिवन है क्वाड्रिलेटरल ABCD is a parallelogram in which M is the midpoint of TC। क्लियर है? अब देखिए हमें क्या प्रूव करना है, EL जो है, EL मतलब ये जो लेंथ है ये BL की, इसकी क्या होगी, ट्वाइस होगी। क्लियर है? तो इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, एक तो ये ट्रायंगल पकड़ लेते हैं और एक ये ट्रायंगल पकड़ लेते हैं। इन दोनों ट्रायंगल को हम क्या करते हैं, सबसे पहले सिमिलर कर देते हैं। क्लियर है? तो देखिए कैसे करेंगे हम। प्रूफ देखिए, इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर करने से पहले, सही, मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों ट्रायंगल्स को MCD और MED को क्या कर रहा हूँ, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहा हूँ। क्यों? इसका हम यूज करेंगे आगे, इसका हम क्या करेंगे, यूज करेंगे आगे। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लेंगे इन ट्रायंगल BCM एंड ट्रायंगल EDM। सही, एक तो ट्रायंगल ले लेंगे BCM और एक ले लेंगे EDM। इन दोनों ट्रायंगल्स को हम क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। कैसे करेंगे वो देख लीजिए। यहाँ पर एंगल 1 जो है वो किसके बराबर है, एंगल 2 के। रीजन, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सही, और एंगल 3 किसके बराबर है, एंगल 4 के। क्यों? ये लाइन इसके पैरेलल है, तो 3 और 4 क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। रीजन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। सही, और नेक्स्ट देखिए, DM जो है वो किसके बराबर है, MC के। क्यों? M जो है वो मिड पॉइंट दे रखा है DC का, इसे हम लिख देते हैं गिवन। इसलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर ट्रायंगल BCM जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल EDM के। बाई AS। क्लियर है? इसीलिए दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए बच्चों, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो CPCD से ED जो है वो किसके बराबर आ गया, BC के, बाई CPCD। सही, बट BC जो है वो किसके बराबर दे रखा है इन्होंने, DA के। रीजन, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। सही, तो हम यहाँ ले लेंगे, यहाँ पे एडिंग 1 and 2। AD प्लस DA किसके बराबर होगा, AE के। सही, और ये आ गया ट्वाइस ऑफ BC। तो AE किसके बराबर आ गया बच्चों, ट्वाइस ऑफ BC के। सही, इसका ना बच्चों हम बाद में यूज करेंगे, इसलिए मैंने इसको पहले कर लिया है। अब देखिए, अब हम आते हैं इन ट्रायंगल ELA सॉरी ELA एंड ट्रायंगल BLC। सही, तो कैसे करेंगे, इसमें देखिए ये लाइन इसके पैरेलल है ना, इसलिए एंगल 5 जो है वो किसके बराबर होगा, एंगल 6 के। रीजन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल।
और एंगल 7 किसके बराबर होगा, एंगल 8 के। सही, इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। बाय ए सिमिलैरिटी। सही, अब जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनकी कोरिस्पोंडिंग साइड्स ले लीजिए। क्या आएगा, ई एल अपॉन एल बी, ई एल अपॉन एल बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन बी सी। ठीक है, रीजन तो लिख लोगे। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कोरिस्पोंडिंग साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। अब देखिए यहाँ पर हम ए की जगह क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ बी सी। तो BC से BC कट जाएगा, तो ई एल बी इसके बराबर आ गया ट्वाइस ऑफ एल बी के। यही बच्चों में प्रूव करना था। एल बी को क्या लिख दो, बी एल लिख दो आप। क्लियर बच्चों। तो पहले हमें क्या करना है, बी सी एम, सही, और ट्रायंगल ई डी एम को कॉन्ग्रुएंट करना है। सेकंड, फिर हमें ट्रायंगल ई एल ए और ट्रायंगल बी एल सी को क्या करना है, सिमिलर करना है। पहले कॉन्ग्रुएंट करना है, फिर सिमिलर करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 मैंने लिखा है, इन फिगर, हमें यहाँ पे एक फिगर दे रखी है और फिगर का नाम दे रखा है ट्रायंगल एबीसी। सही, हमें ट्रायंगल दे रखा है एबीसी। यहाँ पर डीई जो है वो पैरेलल है बीसी के। डीई जो है वो बीसी के क्या है, पैरेलल है। और यहाँ पे डीई दे रखा है हमें 3 सेंटीमीटर, बीसी दे रखा है 6 सेंटीमीटर, और हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा है। पहले देखिए टू फाइंड, हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब देखिए गिवन है ट्रायंगल एबीसी इन विच डीई जो है वो पैरेलल है बीसी के। सही, यहाँ पे डीई किसके पैरेलल दे रखा है, बीसी के, और डीई किसके बराबर दे रखा है हमें 3 सेंटीमीटर के, और बीसी दे रखा है 6 सेंटीमीटर के। और एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई वो हमें दे रखा है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालना है। सही, इसका ट्रायंगल का एरिया निकालना है, और एडीई का एरिया क्या दे रखा है, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। अब देखिए सॉल्यूशन, हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले ट्रायंगल एडीई और ट्रायंगल एबीसी को सिमिलर कर लेंगे। सही, कैसे होगा वो देख लीजिए। इन ट्रायंगल एडीई एंड ट्रायंगल एबीसी, देखिए एंगल ए तो कॉमन है दोनों में, और एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के। क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स।
भाई ये दोनों लाइंस पैरेलल है ना, तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या होंगे, इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ट्रायंगल ए डी ई जो है वो सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए बी सी के। रीजन क्या लिखोगे, बाई ए सिमिलैरिटी। अब देखिए जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग उनकी जो एरिया की रेशियो होती है वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की स्क्वायर की रेशियो के बराबर होती है। क्लियर है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेट इम्प्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। वो क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। सही, हमें दोनों का बेस दे रखा है ए डी ई और ए बी सी का, तो हम यहाँ ले लेंगे डी ई अपॉन डी सी का होल स्क्वायर। डी ई कितना दे रखा है 3, बी सी क्या दे रखा है 6, ये कितना आ जाएगा 9/36, तो कितना आ जाएगा 1/4। तो अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई कितना दे रखा है 50, और हमें निकालना क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें मैंने कहा इन फिगर हमें यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, और वो राइट एंगल है ए पर और नाम है बी ए सी। ये एंगल 90 का यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर हमने एक स्क्वायर बनाया, इसके अंदर स्क्वायर का नाम है डी जी एफ सी, एफ ई सॉरी। अब हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, हमें प्रूव करना है डी सी स्क्वायर जो है, डी ई स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होगा, बी डी इंटू ई सी के बराबर होगा। तो देखिए गिवन क्या है, हमें गिवन है ट्रायंगल बी ए सी इन विच एंगल ए जो है वो 90 डिग्री है। सही, और क्वाड्रिलेटरल डी ई एफ जी इज इंस्क्राइब्ड। सही, क्वाड्रिलेटरल सबसे पहले लिख देते हैं, क्वाड्रिलेटरल डी ई एफ जी इज अ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन ट्रायंगल बी ए सी। अब देखिए ये रिलेशन हमें प्रूव करना है, तो इसमें एक तो डी ई दे रखा है, दूसरा बी डी और तीसरा ई सी। मतलब हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करना है, यहाँ पर सिमिलर करना है। सही है बच्चों? तो देखिए ये दोनों ट्रायंगल्स है सीधा सिमिलर नहीं हो सकते, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस ट्रायंगल को इसके सिमिलर करते हैं, सही, और इसको इसके सिमिलर करते हैं। जब ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है
और ये इसके सिमिलर है, तो ये दोनों क्या होंगे आपस में सिमिलर हो जाएंगे, उससे ये रेशियो आ जाएगी। सही। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को ढूंढो, ये कैसे सिमिलर हो सकते हैं। सबसे पहले ये लाइन इसके पैरेलल है भाई, GF जो है वो DE के पैरेलल है। क्यों? अपोजिट साइड्स होती हैं स्क्वायर की, वो पैरेलल होती हैं। सही। तो उस केस में जब GE DE के पैरेलल है, तो सॉरी GF DE के पैरेलल है, तो GF जो है वो BC के भी पैरेलल है। तो इस केस में एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर आ जाएगा। क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। और दूसरा ये एंगल इसके बराबर होगा। क्यों? दोनों 90 डिग्री के। क्लियर है? तो अब देखिए कैसे करेंगे हम। सबसे पहले हम लिखेंगे GF जो है वो पैरेलल है DE के। रीजन? बिकॉज opposite sides of a square are parallel। सही है। तो जब GF पैरेलल है DE के, तो डेट इम्प्लाइज GF जो है वो BC के भी पैरेलल होगा। क्लियर है? तो देयरफॉर एंगल 1 किसके बराबर होगा? एंगल 2 के। रीजन क्या लिखोगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सही है। अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब देखिए, अब हम लेंगे इन ट्रायंगल। अच्छा, पहले हम इन दोनों ट्रायंगल्स के ना नाम लिख देते हैं। स्टार्टिंग में आप जो मर्जी नाम दे दो, मगर जब आप सिमिलर करोगे तो एंगल्स और साइड के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड्स के हिसाब से नाम देते हैं। स्टार्टिंग में आप जो मर्जी दे दो, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सही। तो पहले मैं ले रहा हूँ इन ट्रायंगल BDG, इन ट्रायंगल BDG। क्लियर है? एंड ट्रायंगल GEF। अब देखिए कैसे करोगे। एंगल 2 किसके बराबर है? एंगल 1 के। क्यों? प्रूव्ड अबव। और एंगल BDG जो है वो किसके बराबर होगा? GAF के। ईच 90 डिग्री। क्लियर है? जब दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, अब देखिए ये सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। हम यहाँ लिखेंगे डेट इम्प्लाइज ट्रायंगल BDG सिमिलर होगा ट्रायंगल GEF के बाई ए सिमिलैरिटी। सही है? देखो एंगल B एंगल G के बराबर है, इसलिए पहले B और G लेटर यूज किया है। दूसरा एंगल D जो है वो A के बराबर है, इसलिए दूसरा लेटर यहाँ पे D, तो यहाँ पे A यूज किया है। तो नेमिंग आपको जो है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स को देखकर देनी होती है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे? इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर करेंगे। तो इसके लिए देखिए, ये वाला जो एंगल होगा एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा। क्यों? ये लाइन इसके पैरेलल है ना, तो एंगल 3 और 4 क्या हो गए? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। और ये एंगल 90 का है और ये एंगल भी 90 का है। क्लियर है? अच्छा, आप एक बात ध्यान रखना, इसको हमने इसके सिमिलर किया है और इसको फिर इसके सिमिलर कर रहे हैं, तो इसका नाम हमेशा ना फिक्स रखना। जैसे यहाँ पर इसका नाम GAF रखा है, तो इस और इसके केस में भी इसका नाम क्या रखेंगे? GAF ही रखेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल GAF। सही है? GAF एंड ट्रायंगल FEC। क्लियर है? अब देखिए इनको सिमिलर करते हैं। कैसे? एंगल 3 को एंगल 4 के बराबर है। क्यों? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल।
और दूसरा एंगल ए जो है वो किसके बराबर होगा, एंगल ई के, ईच 90 डिग्री। देयरफॉर ट्रायंगल GAFZ वो सिमिलर हो गया ट्रायंगल FEC के। सही, कैसे? 4 है F और F किसके बराबर है, C के। सेकंड A किसके बराबर है, E के। तो पोजीशन सेम है ना। रीजन क्या लिखोगे, बाई ए सिमिलरिटी। इसे ले लीजिए फर्स्ट, इसे ले लीजिए सेकंड। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्लियर? देखिए GF कॉमन है ना, ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है और ये ट्रायंगल इसके भी सिमिलर है, तो ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में सिमिलर हो जाएंगे। तो इसलिए ट्रायंगल BDG जो है सिमिलर हो गया FEC के। सही। अच्छा, इसकी नेमिंग सेम रखना, क्लियर है? अच्छा, अब देखिए रेशो ले लीजिए। रेशो क्या लोगे आप, BD अपॉन FE इज इक्वल टू DG अपॉन EC इज इक्वल टू BG अपॉन FC। सही। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो क्या होती है, हमेशा सेम होती है। अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है DE स्क्वायर जो है वो BD इंटू EC के बराबर है। अब देखो BD और EC किस में आ रहा है, BD और EC इसमें आ रहा है, तो इसको आप बेशक मत लिखिए। रीजन लिख लोगे, अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो क्या होती है, सेम होती है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, BD इंटू EC जो है वो किसके बराबर होगा, DG इंटू FE के। क्लियर है? अब देखिए DE और FE ये दोनों DE के बराबर होंगे कि नहीं होंगे, DG और FE दोनों DE के बराबर होंगे ना। क्यों? ये स्क्वायर है, स्क्वायर की चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो यहाँ मैं ऐसे ही रहने दूंगा इसको, BD इंटू EC इज इक्वल टू, इस DG की जगह DE लिख दूंगा और इसकी जगह पे DE। तो ये क्या हो जाएगा, DE स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू EC। सही। इसका रीजन क्या लिखोगे, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में गाइड हमें एक ट्रायंगल दे रखा है और ट्रायंगल का नाम है CAB। क्लियर है? अब वो क्या कहते हैं, यहाँ पे AB जो है वो DE के पैरेलल है और BD जो है वो किसके पैरेलल है, EF के पैरेलल है। सही। तो हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ DC स्क्वायर जो होगा वो CF इंटू AC के बराबर होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। सही। गिवन तो जैसे फिगर में क्वेश्चन में दे रखा है वैसे ही आप लिख देना, ज़्यादा एकदम मुश्किल नहीं है। सही। अब इन्होंने कहा DE जो है वो AB के पैरेलल है, FE जो है वो DB के पैरेलल है और हमें ये प्रूव करना है DC स्क्वायर।
किसके बराबर होगा, सी एफ इंटू ए सी के बराबर होगा। क्लियर है? तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले लेंगे हम इन ट्रायंगल सी डी बी। सही, सी डी बी ट्रायंगल ले लो पहले आप। इसमें ई एफ जो है वो किसके पैरेलल है, डी बी के। तो देयरफॉर सी एफ अपॉन एफ डी, सी एफ अपॉन डी सी लेंगे इज इक्वल टू सी ई अपॉन सी बी। रीजन लिख लोगे, बाई थेल्स थ्योरम, बाई थेल्स थ्योरम। और इसके आगे क्या लिखोगे, गिवन। अच्छा अब देखिए, अब हम आएंगे इन ट्रायंगल सी ए बी। सी ए बी यहाँ पर डी ई किसके पैरेलल है, डी ई पैरेलल है ए बी के। सही, ये भी क्या है, गिवन। तो अब देखिए, तो यहाँ पर मिलेंगे डी सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू सी ई अपॉन बी सी। सही, बाई थेल्स थ्योरम। सही। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, सी ई अपॉन बी सी दोनों तरफ सेम है ना, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या आ जाएगा यहाँ पे, सी एफ अपॉन डी सी किसके बराबर है, डी सी अपॉन ए सी के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, डी सी स्क्वायर किसके बराबर आ गया, सी एफ इंटू ए सी के। क्लियर है? अच्छा, इसमें रेशो किस तरीके से लेनी है वो आप जरूर देख लेना। सही है, हम सी एफ अपॉन एफ डी भी तो ले सकते थे इस ट्रायंगल में। अब आप देखिए एफ डी हमें नहीं चाहिए ना यहाँ पे, इसलिए मैंने नहीं लिया है। क्लियर? तो रेशो आपको जरूर रखनी है। रेशो आप कैसे लोगे, पहले इन ट्रायंगल सी डी ई में सी एफ अपॉन सी डी इज इक्वल टू सी ई अपॉन बी सी, फिर ऊपर पूरे वाले ट्रायंगल में सी डी अपॉन ए सी इज इक्वल टू सी ई अपॉन बी सी। सही, फिर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 8। ये आपको खुद करना है। सही है, क्योंकि हम क्वेश्चन नंबर 6 में से कर चुके हैं ऑलरेडी। तो ये मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ।